माह रमज़ान में अल्लाह के ये दो नाम चलते फिरते पढ़ लें। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की तमाम बीमारियां दूर करें। ये अमल करें और डॉक्टरों को खुदा हाफिज कहें। जिस्म से तमाम बीमारियों का खात्मा हो जाता है। अल्लाह ताला के दो नाम ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आप भी दिल थाम कर सुनिएगा। किसी भी नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। जो मेरे भाई मेरी बहनें दौलत की कमी की वजह से और बेशुमार बीमारियों की वजह से शदीद परेशानियों में मुब्तला हैं, इन अपने बहनों और भाइयों को आज मैं अपने सीने का खास राज बताने लगी हूँ। इंशाअल्लाह इस वजीफे को करने से आपकी तमाम परेशानियां और बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसका तरीकाकार ये है कि जब भी आप नमाज पढ़ लें, इसके फौरन बाद एक तस्बीह पढ़ लें। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि अचानक जो दौलत का तूफान मेरे पास आ गया है वो कहाँ से आया है। आज का मेरा वजीफा एक खास तस्बीह का है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। इसको सिर्फ एक बार नमाज के बाद पढ़ लो। आपके पास जो दौलत की कमी है और बीमारियां हैं, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, ये एक ऐसी तस्बीह है, ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि जिसको करने से अल्लाह बहुत खुश होता है। और ये तो सभी मुसलमानों का अकीदा है कि जिससे अल्लाह खुश हो जाए, इसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही पलक झपकने में संवर जाती हैं। इसके हर बिगड़े काम गैब से ठीक हो जाते हैं। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला अपने खुसूसी रहमत और शफकत नाजिल फरमाता है और इसको अपने नेक बंदों की फहरिस्त में शुमार कर लेता है। और फिर इस बंदे की जो भी हाजात होती हैं उनको अल्लाह ताला जल्दी पूरा फरमा देता है। अल्लाह वालों, अगर रिस्क के हवाले से इस वजीफे को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस वजीफे को इस तस्बीह को रोज़ाना फजर की नमाज के बाद करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अल्लाह वालों, ये जो वज़ाइफ और आयात होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होती हैं, इसमें रद्दो बदल की कोई सूरत ही नहीं होती, क्योंकि कुरान मजीद में हर चीज़ का हल मौजूद है। अगर हम खुलूसे दिल और कामिल यकीन के साथ अल्लाह ताला की बताई हुई आयात और अहकामात पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है और हमारे रिस्क के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम उतारा है, एक ऐसी किताब जिसके तमाम अज्जा हम रंग हैं और जिसमें बार बार मज़ामीन दोहराए गए हैं। उसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरने वाले हैं, और फिर इनके जिस्म और इनके दिल नरम होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ राग़िब हो जाते हैं। इसी तरह जिन्नो इंस हर दो तरह की मखलूक के मशाइर व वजदान को इस किताब ने लम्स किया है और ये कहने पर मजबूर किया है, इन्ना समीना कुरान अजबा। सूरह जिन, हमने ऐसा कुरान सुना है जो अजीब यानी इंसानी मामूलों कुदरत से हट कर है। कुरान मजीद के ये तमाम बयानात शाहिद हैं कि ये किताब अपनी ऐसी तासीर रखती है जो इसके मानने वालों तक महदूद नहीं है, बल्कि मोमिन व मुनकिर, मुस्लिम व गैर मुस्लिम हर एक के दिलो दिमाग तक पहुंचकर इसके जज्बात, शऊर और लाशऊर को झंझोड़ने की सलाहियत रखती है। और अमलन इस किताब ने अपने मानने वालों और इनकार करने वालों को बराबर मुतासिर करके दिखाया है। अलावा अज़ी, ये सिर्फ कुरान मजीद के अपने बयानात नहीं हैं, बल्कि बेशुमार तारीखी वाक़यात इस बात की ताईद में खड़े हैं कि कुरान मजीद के ज़ेर असर बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें एक तादाद उन लोगों की है जिन्होंने ज़माना नबूवत में इस्लाम कबूल किया और शर्फ़ सहाबियत से मुत्तसिफ हुए। हर वो शख्स जो कुरान मजीद का किताब हिदायत व शिफा के तौर पर खैर मुकद्दम करता है और कुरान मजीद के साथ इसका तर्ज अमल हकीकी होता है, उसकी शख्सियत में कुरान इनकलाब पैदा कर देता है और इसे एक नए सांचे में ढाल देता है। तमाम मुसलमान ये जानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए नाजिल होने वाला एक अजीम मौजज़ा है, मगर हकीकत ये है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मौजज़े में वो क्या बात है जिसकी वजह से ये तमाम साबका मौजज़ों पर सबकत ले गया है। बाज़ अहले इल्म का ख्याल है कि कुरान का इजाज़ इसके असलूब बयान और बलागत में है और कुरान ने इसका चैलेंज भी दिया है। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि कुरान हर ज़मानो मकान के लिए मौजू व मुनासिब है इसलिए मौजज़ा है। बिलाशुबा कुरान करीम के ये सब वजूहे इजाज़ हैं, मगर कुरान करीम का सबसे बड़ा इजाज़ इसकी इंसानों को तब्दील कर देने की सलाहियत है। हर इंसान को बदल डालना ताकि वो एक नई किस्म का इंसान बन जाए। अल्लाह की मार्फत रखने वाला, इबादत गुजार, अपने तमाम अमूरो हालात में अल्लाह की अताअत करने वाला। अल्लाह वालों, अब मैं वो ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करने वाली हूँ जिसको पढ़ने वाला रब काबा से
بیٹھے بیٹھے لاکھوں اور کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب لاکھوں کروڑوں روپے عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، اسے نام لے کر پکارتا ہے اور پھر حکم جاری کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے جاؤ اور میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، اور یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، جلدی سے جاؤ اور میرے غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، جب رب کی ذات تم کو دینے کے لیے تیار ہے تو پھر تم لوگ لینے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کے علاوہ اللہ والو، میں اس ویڈیو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں اور بیٹیاں ایسی بھی موجود ہوں گی جن کے رشتے نہیں ہو رہے اور وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری تو ہے لیکن وہ پسند نہیں ہے اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، پریشان ہیں کہ قرض سے کیسے نجات پائیں، میاں بیوی ہیں لیکن ان میں محبت کی کمی ہے، اگر بے اولاد ہے اور اولاد چاہتے ہیں، یا پھر اولاد تو ہے لیکن نافرمان اولاد ہے یا نافرمان شوہر ہے، گھر میں ساس اور ننند کا مسئلہ ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، قرض، آپ کی کوئی بھی پریشانیاں ہیں، آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کیجئے، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ جو بھی مقصد ذہن میں رکھ کر اس کو کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ادائیگی کے اعتبار سے تو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری اور رب رحمان کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لہٰذا مذکورہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے ان تمام اوامر کی بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بھی بنتا ہے جو عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سید العالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں مطلع نہ کر دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کا پسندیدہ کلام ہے۔ دوسری روایت میں ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو یا جو دشمن سے برسرے پیکار ہونے سے ڈرتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی، پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ
100 मरतबा पढ़ो। जिसने इसे 1 मरतबा पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, और जिसने 10 मरतबा पढ़ा इसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, और जिसने इसे 100 मरतबा पढ़ा उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाएंगी। और जो ज्यादा पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इसे ज्यादा अता करेंगे, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश तलब करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे बख्श देंगे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज की, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली। फरमाया, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो तस्बीह मलाइका फरिश्तों की, और जिसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है। कल की दुनिया यानी मखलूक आएगी तेरे पास ज़लीलो ख्वार होकर, तुलुए फजर के साथ 100 बार कहा कर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। उन सहाबी को 7 दिन गुजरे थे कि खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज की, हुजूर दुनिया मेरे पास इस कसरत से आई, मैं हैरान हूँ कहाँ उठाऊं और कहाँ रखूं। वज़ाइफ जो रिज़्क़ को बढ़ाते हैं इनमें से चंद एक ये भी हैं, रोज़ाना सुबह सादिक के वक्त नमाज फजर से कबल ये कलिमात 100 मरतबा पढ़ना, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह वालो, अब रब से मांगने का वक्त है, जब रब की ज़ात खुद देने को तैयार है, क्यों ना रब से अपने लिए रहमत, बख्शिश, मग़फ़िरत और ढेरों रिज़्क़ मांग लिया जाए। ये तस्बीह, ये वजीफा पढ़ने वाला खुशकिस्मत है। ये तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना खजाना भी मांगेगा तो एक दिन के अंदर मिल जाएगा। नाज़रीन, जो लोग अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, अपने घर के बिगड़े हालात को बदलना चाहते हैं, माशरे में अच्छा मकाम चाहते हैं, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों और पूरी बरादरी में सर उठाकर जीना चाहते हैं, वो एक बार ये वजीफा लाजमी करें। पूरी तवज्जो से रब से मांगिए। आपको सिर्फ ये वजीफा पढ़ना है। ये तस्बीह आपकी जिंदगी के रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात, दुखों, तकलीफों और परेशानियों को ख़त्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी को आपका मुकद्दर बना देती है। आपने इस वजीफे में रब के सिफाती नाम पढ़ने हैं, और ये ज़्यादा मुश्किल वजीफा नहीं है। ये अमल बहुत ही आसान है, लेकिन आपने कामिल यकीन के साथ और पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह पाक के ये सिफाती नाम पढ़ने हैं। इनको पढ़ने का और इस अमल को करने का तरीका आपको बताते हैं। आप सबसे पहले नमाज फजर अदा कर ले। फजर की नमाज में पहले 2 सुन्नत अदा की जाती है, इसके बाद 2 फर्ज पढ़ते हैं। पहले आप मुकम्मल खुशू और हुजू के साथ फजर की नमाज अदा कर ले। रिज़्क़ में इजाफा करने वाले असबाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदकात की कसरत से रिज़्क़ तलब करो। सुबह बेदार होना नेमतों में इजाफे का बाइस बनता है। इसी तरह खुश इखलाकी रिज़्क़ की कुंजियों में से एक कुंजी है, यानी रिज़्क़ की चाबियों में से एक चाबी है। और खद्दा पेशानी और खुश कलामी भी रिज़्क़ को बढ़ाती है। हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, आपने फरमाया, घर और बर्तनों को साफ सुथरा रखना वो जबे गना है, यानी रिज़्क़ में बरकत का बाइस है। रिज़्क़ की वुसअत का कवी तरीन जरिया ये है कि इंसान नमाज को खुशू और हुजू और तअदीले अरकान का लिहाज रखते हुए तमाम वाजिबात और सुन्नों आदाब की पूरी तरह रियायत करते हुए अदा करे। हुसूल रिज़्क़ के लिए नमाज चाश्त पढ़ना बेहद मुफीद और मुजर्रब है। इसी तरह सूरह वाक़िया को खुसूसन रात में पढ़ना, नीज़ सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल और सूरह लैल और सूरह अलम नशरह की तिलावत करते रहना भी फराग़ियत रिज़्क़ का सबब है। इसी तरह मस्जिद में अजान से पहले पहुंचना, हमेशा बावजू रहना, सुन्नत फजर और वितर को घर पर अदा करना और वितर के बाद कोई दुनियावी कलाम न करना, औरतों के पास ज़रूरत से ज़्यादा न बैठना, गैर मुफीद और लग़्व कलाम से इज्तनाब करना रिज़्क़ में इजाफे का बाइस है। अगर मर्द ये वजीफ़ा करे तो वो बाजमात नमाज अदा करे। इसके बाद आपने जहाँ पर भी 2 फर्ज अदा किए हैं वहीं पर बैठ जाए और सबसे पहले 3 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ ले। फिर अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े। एक बार दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ सवाब की नीयत से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों और बहनों, एक गिलास पानी लें और इस पर अल्लाह के ये 2 नाम पढ़कर मरीज को पिला दें। जिस तरह की भी बीमारी हो, कितनी ही पुरानी बीमारी हो, अगर डॉक्टर्स ने ला इलाज करार दे दिया है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अपने रब को, अपने खालिक को, अपने परवरदिगार को पुकारे। जिस रब ने बीमारी भेजी है
वही रब इसे दूर करके उससे शिफा ज़रूर देगा। लिहाजा हमारा आज का अमल नहायत ही मुजर्रब और आसान अमल है, बेहतरीन अमल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नामों का अमल है। और इसका जो तरीका इस वीडियो में बयान किया जा रहा है, इस तरीके के मुताबिक इस अमल को करें और मरीज़ को ये पानी पिलाएं। अल्लाह के फज़लो करम और रहमत से मरीज़ को ज़रूर शिफा हासिल होगी। मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, ये अमल आपने करना कब है और कैसे करना है और मरीज़ को ये पानी कब पिलाना है, तो ये तमाम बातें इस वीडियो में बयान की जाएंगी। बस गुजारिश ये है कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल और पूरे ध्यान से देख लें, किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो जाए। कुरान पाक की खूबसूरत आयत मुबारका है और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाता है। और ये अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर के कलिमात हैं जो कुरान में बयान फरमाए गए हैं। इन कलिमात के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी इंसानियत को ये बात बतला दी कि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि जब भी बीमार हो तो अल्लाह ही से शिफा तलब की जाए। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हमेशा ये बात याद रखें कि सेहत की नेमत अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से एक अजीम नेमत है। सेहतमंद और नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाले इस बेशबहा और कीमती नेमत की कदर नहीं करते, क्योंकि आमतौर पर शुरू से ही हमें एक सेहतमंद जिंदगी नसीब होती है। इसलिए हम इसे मामूली चीज यानी एक मामूली चीज समझते हैं और हमें ये कोई खास बात नहीं लगती। और अल्लाह की इस अजीम नेमत पर हम अल्लाह की शुक्रगुजारी तो दूर की बात है, हम आमतौर पर सेहतमंदी के आलम में अल्लाह की नाशुक्री, नाफरमानी, गफलत और मासियत हत्ता के सरकशी बगावत का इर्तिकाब भी मुसलसल करते रहते हैं। ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को जोश आता है और अल्लाह ये देख लेता है कि मेरा ये बंदा अगर यूं ही गफलत और मासियत में गिरफ्तार रहा तो ये जहन्नुम की गहरी वादियों में अपना ठिकाना बना बैठेगा, या फिर जन्नत के जिन दर्जात को ये हासिल कर सकता है उनसे महरूम रह जाएगा। चुनाचा ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला इंसान पर बीमारी को भेजता है ताकि अपने बंदे को गुनाहों से पाक करे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात याद रखें कि हकीम, तबीब और डॉक्टर से इलाज करवाना मना हरगिज नहीं है और इसे सुन्नत समझकर करवाना चाहिए, लेकिन यकीन हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ही होना चाहिए और अल्लाह ही से शिफायाबी तलब करनी चाहिए। लिहाजा आज का ये वजीफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से शिफा तलब करने के हवाले से है। और जान लीजिए कि आज का ये वजीफा हर उस बीमारी के लिए है जिसको डॉक्टरों ने ला इलाज करार दे दिया हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई बीमारी ला इलाज नहीं है। बाज़ औक़ात ये भी देखने में आता है कि डॉक्टर्स ने जिस मरीज को ला इलाज करार दे दिया हो वो कई साल तक मजीद जिंदगी जी जाता है, क्योंकि ये फैसले अल्लाह ही के हैं। अल्लाह वालों, आज के इस वजीफे को आप किसी भी बीमारी के लिए कर सकते हैं। शुगर के लिए भी ये अमल नहायत मुजरब है और जिन लोगों को शुगर की वजह से जिस्म पर जख्मों का सामना है और उन जख्मों की वजह से परेशान है तो वो भी इस अमल को करें और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही जल्द शिफा नसीब होगी। अल्लाह वालों, आइए हम जानते हैं कि ये अमल आखिर करना कैसे है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस अमल का तरीका पूरी तवज्जो से सुनिएगा और इसी तरीके से ये अमल करना है जैसे बताया जा रहा है। इस अमल के लिए सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और दुरूद इब्राहिमी सबसे बेहतर है। इसके बाद आप अल्लाह के 2 बाबरकत नाम या अल्लाहु या मुजीदू का विर्द करना है और ये विर्द आपने करना कितनी बार है? 313 बार, यानी अल्लाह के दोनों नाम या अल्लाहु या मुजीदू को 313 मरतबा पढ़ना है। कैसे? या अल्लाहु या मजीदू 1 बार हो गया, या अल्लाहु या मजीदू 2 बार हो गया, या अल्लाहु या मजीदू 3 बार हो गया। इसी तरह आपने 313 मरतबा ये अमल करना है और इसके बाद 41 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर को पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ लेना है इतनी बार जितनी बार इस अमल के शुरू में पढ़ा था। प्यारे भाइयों और बहनों, वजीफा मुकम्मल करने के बाद अपने करीब रखे हुए पानी के गिलास पर दम कर लेना है और मरीज को भी दम कर देना है। मरीज को आपने यही दम किया हुआ पानी भी पिलाना है और इस अमल को कम से कम 3 दिन तक जारी रखना है और अगर ज्यादा दिन तक कर सके तो ज्यादा बेहतर है। अल्लाह वालों, जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि फजर का वक्त सबसे ज्यादा रहमतों और बरकतों का वक्त है, लिहाजा अगर आप ये अमल फजर की नमाज के बाद करें तो सबसे बेहतर है। लेकिन इसके अलावा पूरे दिन में जब भी आप ये अमल कर ले कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि बावजू होकर और पूरे यकीन के साथ इस अमल को किया जाए। जिस मरीज और जिस मर्ज के लिए भी ये अमल किया जा रहा है उसकी शिफायाबी के लिए नियत करके ये अमल किया जाए।
یہ بھی جان لیجئے کہ بہتر تو یہ ہے کہ مریض خود اس عمل کو کرے، لیکن اگر مریض کسی وجہ سے خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو پھر گھر کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی دوست یا رشتہ دار مریض کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ بہن، بھائی، والدین یا گھر کا کوئی فرد مریض کے لیے یہ عمل شروع کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرے۔ پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ یہ عمل شوگر کے مریض کے لیے بھی نہایت مجرب عمل ہے، لہٰذا شوگر کا مریض کوشش کر کے یہ عمل خود کرے اور اپنے اوپر دم بھی کرے، پانی پر دم کر کے پانی کو پی لے، لیکن تھوڑا سا پانی بچا کر اسے اپنے زخموں پر بھی چھڑک لے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے شوگر والے تمام زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں اتنی تاثیر ہے کہ اس عمل کی برکت سے چند ہی دنوں میں ہر طرح کی بیماری دور ہو جاتی ہے، زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جس بھی بیماری کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو قرآن کا علم سکھایا ہے یہ تمام علوم کا سردار ہے، اور اللہ کے تمام نام بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے ناموں کا وظیفہ کرتے وقت کوئی شک اور شبہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔